तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तीन प्रकार का कर्म का बात चल रहा था अभी, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। जो जाग अर्थात कर्म सात्विक होता है वो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। राजसिक हमें संसार के बंधन में फंसा के रखते हैं एवं तामसिक हमें विनाश का कारण होता है, गिरा देते हैं। सात्विक एवं राजसिक दैवी संपत्ति का जात है एवं तामसिक आसुरी संपत्ति का जात है। हमारे भीतर दो ही शक्ति विद्यमान है, तो हमें प्रयास करना चाहिए दैवी शक्ति को वृद्धि करने के लिए। तो सात्विक यज्ञ का बात जो हुआ था उसका 3 लक्षण है। एक, अफलाकांक्षी भी योग्य, अर्थात फलाकांक्षा नहीं रहेगा, फलेशा नहीं रहेगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, जो विधि दृष्टो जयच्यते, या का जो क्रिया का जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन होगा। विधि निषेध मानकर, निर्देश मानकर सही ढंग से करना पड़ेगा। हम लोग जिस कर्म में फल नहीं मिलता है वो जैसे तैसे कर देते, वो सात्विक कर्म नहीं है। अनेक समय हम लोग सोचते हैं ठीक है हमें इसे कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग कर ले, लेकिन उसमें हमारा कोई सतर्कता नहीं रहता है, वो सात्विक कर्म नहीं हो। ये द्वितीय विशेषण है जो कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो अनेक समय कोई फल नहीं मान के करते हैं, ठीक है ये सेवार्थी हो, हमारा मतलब नहीं हो। क्यों सात्विक नहीं होता है? कारण वहाँ हम सतर्क होकर नहीं करते। जो साधारणतः कहा जाता है जो अपना कर्म है सही ढंग से करो, जो सरकारी कर्म है जैसे कि तैसे करो, ये हमारे काउंटर प्रोडक्टिव बन जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम। ये नहीं होना चाहिए। तो क्यों करने का क्या मतलब क्या है? वाई शुड वी डू जष्टव्यमिति एवेति मनः समाधाय सात्विकम, अर्थात इसको करना चाहिए इसलिए किया जा रहा है। वर्क फॉर वर्क से हमारा कुछ मिलना नहीं है। इफ़ यू हैव गॉट फुल, हमें कुछ मिलने की आवश्यकता नहीं है, तब भी हम कर्म कर रहे हैं। कर्म करने के लिए कर रहे हैं, चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रीत्यर्थ हम कर रहे हैं। मेरा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये करना उतना आसान नहीं है। जब मैं पहले ही बताया, करने के पहले ही हम देखते हैं क्या मिलेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म करने से उसका फल होगा ही। अगर अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल होगा, दोनों हमें भुगतना पड़ेगा। जो बोएगा वो उगेगा। एज यू सो सो यू रीप। जैसे आप प्लांटेशन करोगे उसका फल तुम्हें लेना पड़ेगा। जैसे संगवदी सन्यासीन में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हु सोज मस्ट रीप दे से, and cause must bring the sure effect.
गुड गुड, बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। শুভ কর্মে শুভ, মন্দে মন্দ ফল, এই বিধান রোধে नहीं কারো বল। तो अतएव कर्म करते समय हम पहले ही जोड़ लेते हैं इसमें क्या फल मिलेगा। अच्छा कर्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा तो किया जाए, अगर बुरा होगा तो ना करें। इसको राजस कर्म कहलाता है, फल को देखते हुए कर्म करना। जो परवर्ती श्लोक में भगवद गीता में कहा गया है, अभिसंधाय तु फलम। एवं और उद्देश्य होता है दम्भार्थम अपि चैवजत इज्जते भरत श्रेष्ठ सयज्ञम राजसम नितम। वो जो यज्ञ किया जाता है राजस यज्ञ उसी को होगा, एक फल का उद्देश्य से करे, नहीं तो दूसरा दम्भार्थम भी करे, दिखावटी का। ये दो कारण से हम लोग करते हैं। तो पहले ही हम फल जोड़ते हैं, क्या मिलेगा क्या, इसे एज पर एक्सपेक्टेशन। फल उसी सब समय नहीं होता है, लेकिन पहले ही हम उद्देश्य से कर्म करते हैं, बिना उद्देश्य से नहीं। उद्देश्य क्या है, इसी अनुसार कर्म का फल होगा। ये बड़ा विचित्र है, कर्म अच्छा ढंग से करने से तो अच्छा फल होगा, वो फल का नहीं किया जाता है। जिस उद्देश्य से कर्म किया जाए उसी उद्देश्य से हमारा मन गठित होगा, हमारा स्वभाव वर्धित होगा। कर्म हम कोई उद्देश्य से नहीं किया, अच्छा किया तो वो अच्छा फल तो होगा ही, चाहे या ना चाहे। फल के ऊपर नज़र देने से हमारा जो स्वभाव बदल जाते हैं। एक उद्देश्य से हम या भगवान की ओर चले जाएंगे, नहीं तो संसार की ओर चले जाएंगे। सिर्फ उद्देश्य निर्भरशील, डिपेंडेंट ओनली ऑन द पर्पस विथ विच वी आर डूइंग द वर्क। साधारण जो पर्पस होता है, हम कमाई करेंगे, ये करेंगे, हमारी ये चाहिए वो चाहिए, हमारा संसाधन चाहिए, मान बढ़ाई हो, तो कामिनी कांचन नाम यश का प्रतिष्ठा इत्यादि। इस उद्देश्य से हम नाना प्रकार का मतलब है कि कर्म करते हैं, साधारण व्यक्ति, ऑलमोस्ट एवरीबडी। और नहीं तो और एक उद्देश्य है, और एक कारण है, नॉट उद्देश्य, कारण है जो दम्भार्थम अपि, दिखावटी के लिए, ताकि देखो हम कितना कर्म कर रहे हैं। वी आर सीकिंग द पब्लिक एप्रिसिएशन, ताकि हमारा मान बढ़े ही बढ़े। सब समय बढ़ता नहीं, लेकिन तब ये उद्देश्य है हम दिखाएं। तो इसमें तो उद्देश्य है हमारा दम्भ वृद्धि। जो दम्भ अगर अहंकार वृद्धि हो तो नेचुरली गो अवे फ्रॉम गॉड। हमारे बीच में जो भगवान का जो अंतराय है, व्यवधान है, वो ड्यू टू अहंकार। अगर अहंकार को स्फीत करने के लिए कोई कर्म किया जा रहा है, वो तो डेफिनेटली टेक अस अवे फ्रॉम गॉड। इन लोग का कोई भगवान के साथ कोई जोड़ उद्देश्य का नहीं रहता है। ईश्वर के उद्देश्य, ईश्वर लाभी जीवन के उद्देश्य, ये सब कोई लोग नहीं रहता है। ये जो अपना अहंकार को स्फीति के लिए करते हैं, और उसका नतीजा भी ऐसी होगा। अभी इसमें लक्षण यह है, जो फल पाने के लिए कर्म कर रहे हैं वो लेकिन विधि पूर्वक कर्म करेगा। कारण अगर विधि पूर्वक कर्म नहीं करने से वो फल, चतुर्शित फल नहीं देगा, वॉट एवर मे बी योर एक्सपेक्टेशन। अगर कर्म करते समय सही ढंग से कर्म किया जाए तो उसी अनुसार फल मिलेगा। वॉट एवर मे बी योर एक्सपेक्टेशन, अगर सही ढंग से कर्म नहीं किया जाए तो उसके विपरीत फल होगा, और उसको भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो कर्म करते समय सतर्क होकर विधि दृष्ट जो इज्जत, वो इज कॉमन फॉर बोथ सात्विक एंड राजसिक। विधि दृष्ट अगर किया जाए, विधि पूर्वक अगर कर्म किया जाए, विधि निषेध मानकर, तब
फल अच्छा होगा। सात्विक व्यक्ति वो फल नहीं चाहते हैं, राजसिक व्यक्ति वो फल चाहते हैं, यही फर्क है। तो सात्विक व्यक्ति जो फल नहीं चाहते, फल तो हुआ, उसको क्या मिलेगा? चित्त शुद्धि मिलेगा, भगवान मिलेगा। और राजसिक व्यक्ति जो चाहते हैं, संसार चाहते हैं, संसार मिलेगा, लेकिन उसके लिए विधि पूर्वक करना पड़ेगा। लेकिन जो दम्भ दिखावटी के लिए कर्म कर रहे हैं, वो तो छल कपट करके कर रहे हैं, उसको जो नियम कानून मान के कर्म करना संभव नहीं होता है, वो चाहते भी नहीं, और उससे उनका वो अनुरूप फल भी नहीं होता है। वो जो चाहते हैं वही होता है टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ये कर्म किस उद्देश्य से किया जा रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर उसी अनुसार हम कर्म करें तब हमारे कर्म जीवन में फ़ायदेमंद होता है। नहीं तो कुछ कर्म कर लिया, उसको मतलब नहीं है, तो इससे हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। We have to invest every moment of our life in a proper direction so that it becomes conducive to our spiritual life। ये मूल उद्देश्य है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रतिटी चेष्टा, प्रतिटी मुहूर्त सद्भाव होना चाहिए। तो कर्म क्या करने से क्या होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसे अनुसार करना है। इसी के लिए ही बताया, जो सात्विक कर्म है वो करना बहुत कठिन है। जो कोई मतलब नहीं है कर्म कर रहे हैं, वो दो किस्म के व्यक्ति करते हैं, एक महापुरुष और एक पागल। कोई कर्म का कोई उद्देश्य नहीं है। साधारण व्यक्ति राजस कर्म करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि राजस कर्म में जो फल मिलेगा वो अगर हमारे लिए हम रखें, ये विचार होना चाहिए, हमारे लिए जो रखें वो फल हमें कहाँ तक ले जाएगा। Why do you want the result? जो रिज़ल्ट हमें चाहिए होगी वो अत्यंत तात्कालिक है, ये विचार होना चाहिए। जब राजस कर्म करते हैं हम विचार करेंगे, तब धीरे धीरे वो सात्विक कर्म बनेगा। जब देखा जाएगा हम जो चाहते हैं वो तात्कालिक है, क्षणिक है, कुछ दिन के लिए है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एकमात्र भगवान को पाने से सब कुछ समाधान हो जाता है। कि जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम नाधिकम तथा। जिसको मिलने से सब कुछ चाह मिट जाता है, वही चाह सबसे बढ़िया चाह है। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब तक हम नहीं कर पाते हैं तब तक हम राजस कर्म करते हैं। राजस कर्म हमें बंधन की ओर ले जाता है। ये सावधानता से हमें लक्ष्य करना पड़ेगा। When we do the work, what for we are doing, that should be constantly remembered and adhered to। हम जो चाहते हैं उसी अनुसार अगर कर्म हो तब ज़रूर हमें फल मिलेगा, वही फल मिलेगा जो हम चाहते हैं। इसके विस्तार हम अगले दिन और भी कुछ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन अवसर है। भगवान श्री रामकृष्ण के अन्यतम मुख्य पार्षद श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज, जिसको हम मानते हैं कि ईसा मसीह के भी पार्षद थे, सेंट पीटर, उनकी आज जन्म जयंती है। तो सुबह में जैसे लखनऊ आश्रम में परंपरा चल रहा है, रविवार का जप यज्ञ है, ग्लोबल सारा विश्वव्यापी जप यज्ञ है। तो भक्तगण अपन अपन समय पर कुछ समय जप करते हुए आध्यात्मिक रूप से सबसे जुड़े रहेंगे। उसके बाद आज रविवार है तो साप्ताहिक गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण कथामृत सुबह होगा 10:30 से 11:30।
एवं शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास एवं निर्देशित ध्यान, पाठ एवं भजन, प्रश्नावली इत्यादि, एवं शाम को संध्याआरती के उपरांत स्वामी सरदानंद जी का जीवनी तथा वाणी पर प्रवचन। आज की जो विषय है वो है श्री माँ शारदा देवी की द्वारी स्वामी शारदानंद। स्वामी शारदानंद द डोर कीपर ऑफ होली मदर श्री शारदा देवी। उसका व्याख्यान मैं ही करूँगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।